जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि जो आपकी सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी कि आप बीए में हो या फिर बीएससी में हो या फिर बीकॉम में हो, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट है कौन सी? तो दोस्त, आपकी जो सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है ना, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो आप लोग जो है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली जो है इस चैनल पे देखने को मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रिक के साथ आपको बताए जाएंगे, यानी कि सारे लगभग क्वेश्चन जो है आपको ट्रिक के साथ बताए जाएंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त हैं कि नहीं है, और आपके यहाँ ठंडी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो ये रहा। क्या कह रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं इनका अच्छा स्रोत है। किनका अच्छा स्रोत है? विटामिन बी और कैलोरी का, विटामिन ए और प्रोटीन का, या फिर विटामिन ए और लौह तत्व का, विटामिन बी और प्रोटीन का। देखिए मैं कैसे आपको याद करवाऊंगा, इनको अच्छी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। अब देखो विटामिन ए, जब अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, क्या समझाया था कि विटामिन ए जो होता है मेरे दोस्त, विटामिन ए जो होता है वो उसमें क्या हो, जैसे विटामिन ए किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, पपाया है ना, पपाया मतलब पपीता। तो पपीता क्या होता है, जब कच्चा होता है पपीता तो हरा हरा होता है, हरा होता कि नहीं होता। और लौह तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो पालक में होती है। पालक में होती है कि नहीं होती पालक, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां में पालक आता है कि नहीं आता है। तो उसको इस तरीके से याद करोगे, विटामिन ए पपाया, पपाया यानी पपीता, लौह तत्व पालक, है ना। तो हरी पत्तेदार सब्जियां किनका अच्छा स्रोत हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा लगा दोगे आप? ऑप्शन नंबर लगा दोगे मेरे दोस्त, कौन सा? अपनी बुद्धि से लगाओगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए और लौह तत्व, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक पकड़ करके लगा दोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हमारे शरीर को पोषित करता है, यानी कि पोषण करने का काम कौन करता है हमारे शरीर को, तो वो करता है मेरे दोस्त कौन सा? भोजन करता है, भूखमरी करता है। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब ऑप्शन मिलेंगे आपको जिनको आप काट सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ऑप्शन मिले, जैसे कीटाणु हमारे शरीर को तो पोषण का काम करेंगे नहीं, ना ही भूखमरी करेगी, ठीक है, ना ही रोग करेगा। भोजन से हम क्या करेंगे? पोषण का आनंद लेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण तथा डैश 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 में गहरा संबंध है। तो कुपोषण और किस में गहरा संबंध होता है? तो कुपोषण में और चिंता में जो है गहरा संबंध होता है। यानी कि अगर आप कुपोषण का शिकार हो गए तो आपके अंदर चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। वो मतलब आप ऑटोमेटिक जो है ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम। कुपोषण क्या होता है, मतलब कुपोषण और अल्प पोषण, ये जब अभी मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये चीज़। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के शारीरिक कार्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। भोजन के शारीरिक कार्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो मैं अगर इसको बताऊं इस क्वेश्चन को, तो भोजन के शारीरिक कार्य को जो है कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो भोजन के शारीरिक कार्य को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इस चैनल पे आए हो तो आपको थोड़ा सा अलग बताया जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया, कितनी बार बताया कि इस चैनल पे आए हो तो आपको थोड़ा सा अलग बताया जाएगा, क्योंकि आप आए ही इसी चैनल पे इसीलिए हो क्योंकि थोड़ा सा आपको नॉलेज अलग से मिले। तो अब कौन कौन से 3 जो है भागों में विभक्त किया गया है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो है क्या आपका? शारीरिक कार्य, है ना। सबसे पहला क्या है मेरे दोस्त? सबसे पहला है आपका शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य मतलब ये भोजन के कौन कौन से 3 कार्य हैं, तो शारीरिक कार्य, ठीक है। दूसरा है मानसिक कार्य, मानसिक कार्य, और तीसरा हो जाएगा मेरे दोस्त कौन सा? तीसरा हो जाएगा इसका सामाजिक कार्य, ठीक है। इन 3 में आपका यहाँ पे बांटा गया है इसको। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि त्वचा जो है झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना। त्वचा जो होती है वो देखिए जब एज बढ़ती है तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ युक्त हो जाती हैं, और उसका रंग जो है वो थोड़ा हल्का पीला पड़ने लगता है। यह लक्षण प्रदर्शित करता है मतलब कुपोषण का या अल्प पोषण का। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कुपोषण क्या होता है, अल्प पोषण क्या होता है ना, ठीक है, या फिर गरिष्ठ भोजन का, या फिर कोई भी नहीं। तो कुपोषण और अल्प पोषण में अंतर क्या होता है, चलिए समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप लोग समझते हैं यहाँ पे। तो कुपोषण और अल्प पोषण में जो अंतर होता है मेरे दोस्त, वो होता है क्या? कुपोषण क्या होता है और अल्प पोषण क्या होता है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा,
देखिए कुपोषण का मतलब होता है ये चीज़, अल्प पोषण में जो है पोषक तत्व जो आपके होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जब भोजन आप लेते हो तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपके खाने में जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए थाली है आपकी खाने की, ठीक है, खाने की थाली है, खाने की थाली में आपके विटामिन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, खनिज लवण भी होगा, ठीक है, उसमें जल भी होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, ठीक है, और उसमें आपका जो फैट भी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो उसमें फैट भी होगा, विटामिन भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी, यानी सारी चीज़ें होंगी, है ना। जब आप भोजन करते हो तो उसमें अगर संतुलित आहार ले रहे हो, कौन सा आहार ले रहे हो, अगर बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, ठीक है, BALANCED यहाँ पे मतलब लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस्ड डाइट अगर आप लोग ले रहे हो, यानी कि संतुलित आहार, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, संतुलित आहार अगर आप लोग ले रहे हो, संतुलित आहार कौन सा आहार, संतुलित आहार ले रहे हो, तो आप में ये सारी चीज़ें होंगी, 6 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो तो इनमें आपका क्या होगा कि इनकी मात्रा में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? इनकी मात्रा में कमी हो जाएगी, ठीक है। इनकी मात्रा में हो जाएगी कमी। तभी होता है अल्प पोषण। और जब अधिकता हो जाए, मतलब कुपोषण में क्या होता है कि जो आपका ये आपके पोषक तत्व होते हैं वो उनमें मतलब अधिकता भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। मतलब देखते हो कि कोई लोग बहुत आवश्यकता से अधिक मोटे भी होते हैं और बहुत पतले भी होते हैं, तो उसको कुपोषण की स्थिति भी कहा जाता है, ठीक है। कुपोषण की स्थिति में मतलब आवश्यकता से अधिक जो है मोटे, उसको भी कुपोषण कहा जाता है। और जो कम होते हैं उनको भी हम कुपोषण कह सकते हैं। यानी कि पोषण देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए कु का मतलब क्या होता है? आगे पोषण, पोषण जो है वो कु का मतलब खराब, है ना? चाहे जिस तरीके से खराब हो, चाहे मतलब वो मोटे हों हद से ज़्यादा, या फिर वो क्या हों, पतले हों, है ना? तो इस तरीके से मतलब उन दोनों तरीके से अगर वो फिट नहीं है तो कुपोषण की स्थिति मानी जाएगी। यानी कि पोषक तत्वों की या तो अधिकता हो जाएगी या फिर कमी हो जाएगी, या पोषक तत्वों की या तो अधिकता हो जाएगी या फिर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगर इन दोनों में से कुछ कोई चीज़ है तो कुपोषण। अगर केवल और केवल कमी ही है तब अल्प पोषण हो जाएगा। अल्प का मतलब ही अल्पता, अल्पता का मतलब कमी होती है ना? ये इतना क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्त। तो त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है मेरे दोस्त किसके कारण? तो आप लोगों ने यहाँ पे सीखा होगा, ये होता है आपका कुपोषण के कारण, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दालों में जो है कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इस दालों में जो है 20% पाया जाता है, या फिर 40% पाया जाता है, या फिर 80% पाया जाता है, या फिर 60% पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा? 60%। अब आप याद कैसे करेंगे? देखिए स्टार्च में क्या आया आगे, इससे आप याद कर दोगे इश्क। इश्क तो आप लोग, है ना, इश्क तो अच्छे से जानते होंगे आप लोग, है ना। तो इश्क, इश्क से आप कैसे याद मतलब याद करें? मैं आप लोगों को देखो, आपके जहन में बैठना चाहिए, क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम तक आपको याद रहे, उसके बाद भी अगर याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो इस स्टार्च मतलब दालों में स्टार्च, स्टार्च इस, है ना, इससे इश्क, और इश्क या फिर सिक्स कह सकते हो ना, इश्क सिक्स, थोड़ा-थोड़ा मतलब सिमिलियर वर्ड्स हैं, है ना? तो इश्क 6, तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 6, 60 60, है ना? तो 60% कितना, लगभग 60% ऐसे याद कर लेना है आपको। ये ट्रिक बन गई आपकी। और इससे भी अगर आप लोग मतलब आपको लगता है कि हाँ, इससे हल्का ईज़ी ट्रिक आपको बना सकते हो, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सबका देखिए आप लोगों के पास मतलब सबकी खोपड़ी में अलग-अलग विचार चलते हैं, तो सबकी खोपड़ी में अलग विचार अगर चलेंगे, तो आप लोगों को क्या पता आप लोगों की मतलब ट्रिक जो है बेहतरीन हो, तो वो ट्रिक आप लोग मतलब जो बच्चे देखेंगे वो उनको ईज़ी हो, उनको ट्रिक आपकी ईज़ी लगे और उनको पढ़ने में आसानी हो, तो मतलब आप लोग ट्रिक जो है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जो है ट्रिक बनाना आता हो, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया है, मतलब 6 से आप याद कर सकते हो 60, यानी कि दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 60% पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? यानी कि शरीर में अधिकतर जो है जल कैसे निकलता है? निष्कासन का मतलब निकलता है, किसके माध्यम से निकलता है? तो देखो आपको पता होगा पहला कि गुर्दे के माध्यम से तो निकलता ही है, और त्वचा के माध्यम से, जैसे आप दौड़ते-वौड़ते हो ना, तो आपका जो पसीना होता है वो रोएँ के जो ज़रिए जो है, मतलब जो आपके बाल होते हैं शरीर पर, है ना? वो रोएँ कहलाते हैं ना, रोम जिसे कहते हो मतलब शुद्ध भाषा में। तो रोम के छिद्र के ज़रिए वो आप, जैसे ये हाथ हो गया, तो इनके ज़रिए यहाँ यहाँ पे, इनके ज़रिए यहाँ पे
निकल जाता है ना? ये पसीना निकल जाता है, तो त्वचा के ज़रिए भी मतलब जल का निष्कासन होता है, गुर्दे में के तो निकलता ही है ना? तो ये हो गया, यानी कि दोनों के ज़रिए निकलता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ए एवं बी दोनों। ओके। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा युक्त सब्जियों के वर्ग में कौन-सी सब्जी नहीं आती है? अब देखो शर्करा मतलब शर्करा युक्त सब्जी कौन-कौन सी है? तो देखो शकरकंद में शर्करा पाई जाती है, केले में है ना शर्करा पाई जाती है, जिमीकंद में भी शर्करा, लेकिन परवल में कोई शर्करा नहीं होती। परवल आपने देखा होगा, परवल को अच्छे से देखा होगा। कितने लोगों ने परवल को देखा है कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस या नो, ये मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है परवल लिखिएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में परवल टाइप कर दीजिएगा तो हम समझ जाएँगे, ठीक? कितने लोगों ने परवल देखा है? फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि प्रतिदिन डैश 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 या अधिक पतले मल का होना डायरिया की परिभाषा है। मतलब डायरिया क्या होता है? डायरिया का मतलब होता है कि जो है 3 से अधिक बार जो है 3 से अधिक बार पतला मल हो, है ना? पतला मल बार-बार आप जाएँ तो उसको हम उस स्थिति को डायरिया कहते हैं, ठीक है? तो कितनी बार? 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरिया। फिर भोजन में उपस्थित होते हैं, भोजन में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? तो पोषक तत्व, अपोषक तत्व दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो देखो मैं अगर मेरा कल वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें मैंने ट्रिक बताई थी कि उपयुक्त सभी होगा तो वो भी सही होगा और ए एवं बी दोनों होगा तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ पे मिले हैं, जो ए एवं बी दोनों वाले सही दिखाई पड़े हैं, ठीक है? तो वो मतलब वो उस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि इस वीडियो से कि वो वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो झूठा नहीं है, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? यानी कि अपोषण जो होता है उसकी कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो अपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं, कौन-कौन सी स्थितियाँ होती हैं? अल्प पोषण होता है, कौन-कौन सा? अल्प पोषण, अल्प पोषण, ठीक है? और फिर दूसरा अगर दूसरे नंबर पर चलेंगे तो हो जाएगा अल्प पोषण और यहाँ पे हो जाएगा कौन-सा? अल्प पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कौन-सा? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ठीक है? अब देखो पढ़ाने का क्या है, आप पढ़े होंगे हर जगह, ठीक है? पढ़ाया हर जगह जाता है, बता दिया जाता है अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं, 2 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है? आप रट जाओगे 2 स्थितियाँ होती हैं, लेकिन कौन-कौन सी 2 स्थितियाँ होती हैं? अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये आपको कहीं-कहीं ही मिलेगा, ठीक है? ये आप खुद अनुभव करोगे, ठीक? तो ये चीज़ें हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे कि माता-पिता निम्न में से किसका उपयोग शिशुओं के पोषण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए करते हैं? मतलब इसको पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि माता-पिता जो निम्न निम्न का मतलब अगर मेरी क्लास लिए होगे तो आपको निम्न का मतलब समझ में आ चुका होगा। निम्न जो होता है जैसे जैसे कि निम्नलिखित लिखा होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित है ना? तो निम्नलिखित मैं आप लोगों को समझा दूँ थोड़ा-सा, बस थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा, ठीक है? निम्नलिखित, निम्नलिखित, ठीक है? निम्न निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा हुआ है ना? निम्नलिखित है, तो निम्न का मतलब नीचे, निम्न वर्ग मतलब निचला वर्ग, निचला या नीचे, है ना? तो निम्न का मतलब यही होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो माता-पिता निम्न में से, निम्न का मतलब जो ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, इनमें से किसका उपयोग शिशुओं के पोषण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए करते हैं कि हाँ, हम शिशु का पोषण जो है वो हो गया है, पर्याप्त हो गया है, उसका आकलन करने के लिए करते हैं। तो देखो, यहाँ पे वज़न में पर्याप्त वृद्धि द्वारा, ठीक है? अच्छी मात्रा में मूत्र का विसर्जन देखकर, कैलोरी की गणना करके या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि वज़न में पर्याप्त, क्या हो जाएगा? वज़न में जो है पर्याप्त वृद्धि द्वारा, यानी कि वज़न में देखते हैं कि पर्याप्त वृद्धि हो रही है, तो वो माता-पिता क्या करते हैं कि पोषण की पर्याप्तता का आकलन कर लेते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? आहार नियोजन मतलब आहार की प्लानिंग जो है, उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए उम्र है, व्यवसाय है, शारीरिक अवस्था है या फिर उपयुक्त सभी। तो आहार उम्र के साथ-साथ मतलब उम्र अगर बढ़ेगी तो आपको आहार वही हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक? तो आहार नियोजन का मतलब क्या है कि आहार प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। तो उम्र अगर बढ़ेगी तो उसी हिसाब से आपको मतलब आपका जो खाना होगा या फिर जो भोजन होगा जिसे कहते हो, जो आपका फूड होगा, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तभी तो ये थोड़ी ना कि मतलब बच्चा 5 साल का है, तभी उतना ही भोजन दे रहे हो, बच्चा 8 साल का हुआ,
ठीक है, तब भी उतना ही भोजन दे रहे हो। 10 साल का हुआ तब भी उतना ही दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना करोगे, है ना? फिर अगला है कि व्यवसाय, अब मतलब कौन-सा व्यवसाय कर रहा है। जैसे कोई कठिन वर्क, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, लेबर वाला काम कर रहा है, तो उसको मतलब अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी? अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगर वो ऑफ़िस वर्क कर रहा है, तो उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होगी, माइंड वर्क ज़्यादा होगा, है ना? शारीरिक अवस्था कैसी है उसकी, मतलब वो ज़्यादा उसका मतलब वेट ज़्यादा है ना? वेट ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, तो ज़्यादा उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। वो छोटा है, मतलब हाइट उसकी कम है और वेट उसका कम है, तो उसको मतलब कम भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से सारी चीज़ें तीनों की आहार नियोजन में तीनों चीज़ें देखी जाएँगी। इसका मतलब क्या है, उपयुक्त सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और कल मैंने बताया था कि उपयुक्त सभी जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होगा कि लगभग 98 से 99% तक चांस होता है कि वही ऑप्शन जो है वो सही होता है, ठीक है? और यहाँ पे उपयुक्त सभी आया था, तो ये सही नहीं निकला, क्योंकि 1% चांस ये भी होता है कि आपका वो सही नहीं होता है, ठीक है? तो ये 1 ही परसेंट ऐसा चांस हुआ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो उपयुक्त सभी सही नहीं होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, तो वो कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, कैसे भी आपको सीखना है, ठीक है? तो वो कैसे करता है, देखिए यहाँ पे देखना है आपको कि जल जो है, देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि आपका जो मतलब जैसे पसीना होता है, ठीक है, पसीना आपका जैसे पसीना निकलता है, ठीक है, पसीना निकलता है तो आपका शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है कि नहीं ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार से मतलब आपका शरीर ताप जो है वो नियंत्रित हुआ, मतलब शरीर आपका गर्म था पहले, शरीर आपका क्या था, शरीर जो था वो जैसे गर्मी के दिनों में गर्म होगा कि नहीं होगा, गर्मी के दिनों में गर्मी लगेगी, ठीक है, तो गर्म से क्या हुआ, ठंडा हुआ, यानी कि शरीर का तापक्रम जो है वो बनाए रखता है आपका जल, ठीक है। तो इस प्रकार से किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, तो वो है दूध, ठीक है, दूध, दूध को हम संपूर्ण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है, कुपोषण के कारण जो है कौन सा रोग होता है, तो देखो रिकेट्स, अगर बात करें रिकेट्स की, बात करें घेंघा की, तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है ना? और जो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े नाम लिखे हुए हैं क्वासियोरकर और मेरास्मस, इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा कि देखो का से कुपोषण, का से क्वासियोरकर, है ना? तो ये मतलब जो होता है कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या है, क्वासियोरकर और मेरास्मस। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि क्वासियोरकर व मेरास्मस, यानी कि जो टेढ़े मेढ़े नाम लिखे हुए हैं, कुपोषण में शरीर क्या हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब है कि जो है आपका शरीर सही से नहीं होता, तो क्वासियोरकर व मेरास्मस जैसे रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। ये भी नाम भी टेढ़े मेढ़े ही हैं। टेढ़े मेढ़े का मतलब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टा सीधा का मतलब ये नहीं कि मतलब गलत लिखा हुआ है, मतलब नाम भी ओल झोल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, बाजरे में कितनी मात्रा में वसा होती है, बाजरे में कितनी मात्रा में वसा होती है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो बाजरा में वसा होती है जो वो 5 से 6% होती है। वसा का मतलब क्या होता है, फैट से होता है, वसा का मतलब होता है फैट, है ना? कितनी मात्रा में फैट होती है, तो बाजरे में 5 से 6% तक फैट जो है पाया जाता है, ठीक है। कितने परसेंट तक, 5 से 6% तक फैट जो है वो पाया जाता है बाजरे में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है, ठीक है। दालों में कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम इसको आपको याद करवा दें कि बाजरे में कितनी मात्रा में वसा होती है, तो वसा का मतलब क्या होता है, वसा का मतलब होता है फैट, है ना, फैट। और 5 से 6%, 5 से 6%, तो फैट फिक्स, एफ से फिक्स और फिक्स से सिक्स, एफ से क्या लिख सकते हो, फिक्स, और फिक्स से बनेगा क्या आपका, सिक्स, है ना। उसके बाद है दालों में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते होंगे कि दालों में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे आप लाइसिन देखते हो, ठीक है, आइपोल्यूसिन देखते हो, ल्यूसिन देखते हो, तो ना आइपोल्यूसिन होगा, ना ल्यूसिन होगा, ना लाइसिन होगा, ठीक है। ये ल्यूसिन, लाइसिन, आइपोल्यूसिन, ये इनको छोड़ करके जो बचेगा, यानी कि मेथियो, है ना, मेथी का नाम सुने होंगे, मेथी, सोया मेथी, है ना, सोया मेथी, तो मेथियोनिन, मेथियोनिन क्या होगा, दालों में अमीनो एसिड नहीं होता है। बाकी सब ये होते हैं लाइसिन और आइपोल्यूसिन और ल्यूसिन, ये अमीनो एसिड होते हैं, और ये मेथियोनिन जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दालों में देखो थायमिन होता है, विटामिन B12 होता है, नियासिन होता है, विटामिन सी, विटामिन सी किस में पाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी जो है खट्टे फलों में सबसे अधिक पाया जाता है, और सब
अब खट्टे फलों में पाया जाता है ये तो मैंने बता दिया, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है। तो सोयाबीन में मैंने बताया था कि कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 40% जो होती है वो होती है, ठीक है, 40%। तो इसमें 40% वाला ऑप्शन कौन सा है, तो 35 से 45% ये इसके अंदर आएगा, 40% है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि फलों में कितने प्रतिशत भाग अभोज्य होता है। अभोज्य का मतलब देखो, अगर आप हिंदी पढ़ते होगे, हिंदी में आगे लगा है आ, है ना, तो आ का मतलब होता है नहीं, नहीं, ठीक है। जैसे दोस्त हो गया वैध, है ना, वैध मतलब जो कानूनी रूप से सही हो, और अवैध आ लग गया मतलब जो कानूनी रूप से सही ना हो, है ना, अवैध, वैध, अवैध, तो जो आ लग जाता है मतलब, तो इसी प्रकार से मतलब आ वर्ड जो है वो निगेटिव प्रदर्शित करता है हिंदी में, है ना। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे अभोज्य मतलब जो खाने योग्य ना हो, फलों में कितने प्रतिशत भाग जो है लगभग, जैसे फल हो गया तो फल में आप देखते होंगे कि फल में कितने प्रतिशत भाग खाने योग्य नहीं होता, वो चीज़ आप पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो फलों में कितने प्रतिशत भाग खाने योग्य नहीं हो, जैसे फल है तो फल पूरा का पूरा तो खा नहीं लेते, उसमें कुछ आपके बीज होंगे, कुछ आपका छिलका होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं मतलब, तो लगभग यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, 40, लगभग 40%, है ना। तो यहाँ पे एक कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 39%, ठीक है। तो 39% जो होगी वो हो जाएगा 39% भाग जो है वो खाने योग्य नहीं होता, बाकी खाने योग्य होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मतलब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा आप लोग, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जैसे कि वहाँ पे ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।